बीएमसी का टॉपिक V9, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ड्रिलिंग। ड्रिलिंग ऑपरेशन के विषय में हम पढ़ेंगे। एक जॉब है, ये जॉब है 200 गुणे 200 गुणे 10, 200 की लंबाई है, 200 की चौड़ाई है, और इसमें 5 होल करने हैं। कितने होल करने हैं? 5 होल। हम A B C D E कितने हैं यहाँ पे डिटेल रहेगी। जॉब की लंबाई चौड़ाई और 5 होल, इनका डाया है 10 का, और जो डीप है गहराई डेप्थ है वो 5 mm है। तो देखो इनके जो डायमेंशन दिए ये यहाँ से यहाँ तक ये है 50 mm, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 है, और इसके बीच की दूरी इस पॉइंट से ये 40 mm दूर पे है। तो ये ड्राइंग है, जॉब है, 200 की लंबाई है, 200 की चौड़ाई है, और 10 mm इसकी थिकनेस है। इसमें 5 होल करने हैं, और इसकी पोजीशन है A B C D E हमने डिफाइन कर दिया। 10 mm का होल है इन डाया, और 5 mm का डीप है। तो देखो ये इसका हो गया रेफरेंस पॉइंट। ये हमारा यहाँ इसके रिस्पेक्ट में हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखिए पॉइंट X और Y, A B C D E। तो देखो A पॉइंट पे x कितना होगा, यहां देखो ओरिजिन से x में कितना गया है, A पॉइंट 50, और y में देखो y में यहां से कितना गया A पॉइंट 40। B पॉइंट x में कितना गया देखिए 100 ये, और ये 50। एब्सोल्यूट निकालना है तो कितना 150, और y में 40। C पॉइंट इस जॉब के सेंटर पे है। तो देखो पूरी लेंथ हमारी कितनी है 200, तो यहां पे कितना हो जाएगा 100, 50A और 50A, यहां तक C पॉइंट x में कितना गया है 100। y में देखो ये हाफ इसका होगा 60 और 40A, तो टोटल कितना होगा यहां तक y में 100। इसके बाद D पॉइंट x में कितना गया है 150, 50L, x में 150, और y में देखिए 40A 120A, तो टोटल y में कितना होगा यहां से यहां तक 40 और 120 160। इसके बाद E पॉइंट की बात करते हैं। x में देखो कितना गया कोऑर्डिनेट 50, और y में 40A 120A है, तो 160। ये तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट हो गया। एब्सोल्यूट के लिए यहां पे लिखते हैं G90, और इंक्रीमेंटल के लिए ही XY होता है। तो हम इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं। A पॉइंट पे x कितना होगा देखिए 50, और y 40,
बी पॉइंट पे देखो पिछला पॉइंट वर्जिन होता है। अब ए से देखो बी, यहां से ये कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्स में 100 और वाई में कोई इंक्रीमेंट नहीं, पहले भी 40 था अब भी 40 है, 0 0। सी पॉइंट, अब देखो बी पॉइंट हो गया, यहां से हमें निकालना है पिछले पॉइंट, सी का पिछला पॉइंट बी, यहां से देखो ये एक्स में क्या हो रहा है, इससे इधर आ रहा है तो कितना 50, तो ये कितना हो जाएगा -50 क्योंकि इससे ये इधर है। इसके बाद y निकालते हैं, ये इससे ऊपर है तो कितना जा रहा है 60, तो 60 प्लस में होगा। अब हमें डी पॉइंट का निकालना है तो सी पॉइंट हमारा ओरिजिन हो जाएगा, यहां से हम देखेंगे कितना हो रहा है, ये x में कितना हो रहा है देखो इधर, तो 50 प्लस और y में ऊपर कितना जा रहा है 60। अब हमें ई पॉइंट का निकालना है तो डी पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, इससे देखेंगे इस पॉइंट से, ई का पिछला पॉइंट क्या है डी, यहां से देखो ई पे आने के लिए ये एक्स में कितना जा रहा है -100 और वाई में जितना हमारा वाई यहाँ है जितना वाई हमारा डी पे था उतना ई पे है, तो 0 0, कोई इंक्रीमेंट नहीं। ये तो हो गया इन होल का एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में कोऑर्डिनेट। अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे एब्सोल्यूट में। तो देखिए सबसे पहले हेडर लिखते हैं O001 N1 G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल, G49 टूल लेंथ ऑफसेट कैंसिल, G91 G28 होम पोजीशन, Z पहले टूल होम पोजीशन किए, फिर G91 G28 X 0.0 Y 0.0 जॉब होम पोजीशन, M06 टूल चेंज, T01 एक नंबर टूल ले लिया, G0 G10 डाटा 16, G90 एब्सोल्यूट में प्रोग्रामिंग, G70 XY प्लेन सिलेक्शन, इसके बाद X 0.0 Y 0.0 Z 0.0, G0 G43 टूल लेंथ ऑफसेट प्लस, Z10 से मैं ऊपर रोक लिया, H1 एक नंबर में ज्योमेट्री ऑफसेट, स्पिंडल RPM 1200 M03। ये तो हो गया हेडर। इसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ये जो हमारा ड्रिलिंग का प्रोग्राम है G01 के साथ हम बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला हम क्या करते हैं, इस पोजीशन की लोकेशन देते हैं G0X, कितना कोऑर्डिनेट निकाले, एक्स में ये कितना गया 50 और वाई में 40, Z 2 mm ऊपर, टूल को हमने यहाँ रोक लिया। इसके बाद इसकी डीप कितनी करनी है 5 mm, तो G01 के साथ हम इसको टूल को एंट्री करेंगे, G01 लीनियर में जाएगा टूल ऐसे, टूल यहां से हमारा 2 mm ऊपर से कितने mm तक जाएगा 5 mm तक, Z-5 फीड दे दिया 40, 5 mm तक ड्रिल हो गई। इसके बाद टूल को हम रैपिड में बाहर लें, G0 Z 2 mm बाहर, टूल यहाँ आ गया। इसके बाद जो दूसरा होल के पोजीशन है बी पॉइंट पे, हम टूल वहाँ लेके जाए, जॉब हम वहाँ पे करें, G0 पोजीशन दें, X यहाँ का X कितना होगा 150, Y 40, इसके बाद G01 Z-5 G0 ये 5 mm तक होल हुआ, फिर रैपिड में टूल ऊपर बाहर करेंगे, G0 Z 2 mm। इसके बाद नेक्स्ट होल पोजीशन देंगे सेंटर के, G0 X 100, X में कितना गया है 100, Y में 100, G01 Z-5
G0Z 2 mm, टूल को 2 mm ऊपर उठा लिया। ओके, इसके बाद डी पॉइंट पे x कितना होगा, G0x। डी पॉइंट पे देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप निकाले हो, एक 150, x में 150, y में कितना हो जाएगा 41, ये 120, ये 160, x हो गया 150, y 160, G01 Z माइनस 5 mm होल हुआ, G0Z 2 mm ऊपर, टूल को ऊपर उठा लिया। इसके बाद ई पॉइंट पोजीशन हम देंगे G0x, x कितना होगा इस होल का 50, ZY देखो यहां कोऑर्डिनेट निकाले हो 160, G01 Z माइनस 5 mm, डीप हमारी है। इसके बाद G0Z 2 mm, 2 mm टूल को ऊपर उठा लिया। ये हमारे 5 होल करने थे, जो में 5 होल हो गए, कितना डीप इसकी है 5 mm। तो ये हमने ड्रिलिंग किया किसके साथ, G01 के साथ, और रैपिड में टूल को बाहर लेके नेक्स्ट पोजीशन, फिर नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन पे ऐसे करके हमने होल कर लिया। इसके बाद हम फूटर लिखेंगे। ये प्रोग्राम हो गया, टूल को होम पोजीशन कराएंगे, जॉब को होम पोजीशन कराएंगे। तो फूटर G91 G28 Z 0.0, देखो इंक्रीमेंटल में हमने क्या किया, Z 0.0 मशीन का जो टूल है वो होम पोजीशन पे गया, फिर G91 G28 X 0.0 Y 0.0 मशीन जो हमारा जॉब है, जॉब होम पोजीशन पे गया। इसके बाद M05 स्पिंडल स्टॉप कर लिया, M09 कूलेंट ऑफ, M30 प्रोग्राम इंड एंड रीसेट। तो देखो ये हमारा जॉब था 200 गुणे 200 गुणे 10, 200 mm की लंबाई थी, 200 mm की चौड़ाई थी, 200 mm की लंबाई थी, 200 mm की चौड़ाई थी और 10 mm की मोटाई थी। ये जॉब की डिटेल थी। 5 होल करने थे, इनको हमने ए बी करके कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और 10 mm का डाया था तो हमारा ड्रिल 10 का होगा, और डीप कितने की 5 mm। तो यहाँ पे देखो G01 में 5 mm तक ड्रिल हो रहा है, उसके बाद 2 mm पोजीशनिंग। तो हमने पहले कोऑर्डिनेट निकाला एब्सोल्यूट में और इंक्रीमेंटल में। अगर आप कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट में दोगे और हेडर में हमने G90 दिया था तो प्रोग्राम एब्सोल्यूट में बनेगा, और G91 के साथ अगर ये कोऑर्डिनेट दोगे XY में और आप करोगे तो प्रोग्राम इंक्रीमेंटल में बनेगा।